नमस्कार। मैं आज भारतीय जीवन बीमा निगम की एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी जीवन लाभ के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। मित्रों, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस पॉलिसी के नाम के साथ लाभ जुड़ा हुआ है। तो यह लाभ के दृष्टिकोण से एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी है। इसका लचीलापन और इसका प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो अन्य पॉलिसियों की तुलना में कम है। अगर अन्य पॉलिसियों की तुलना की जाए तो उनके अपेक्षा इसमें कम प्रीमियम जमा करना होता है, कम समय जमा करना होता है और इसमें बेनिफिट्स भी बहुत बेहतर है। तो आइए इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करते हैं। इसके बारे में मैं आज बता दूं कि यह वर्तमान में एक तरह से कह सकते हैं कि अभी भारतीय जीवन बीमा निगम में सबसे अधिक इस प्लान की बिक्री हो रही है। अक्सर मैं देख रहा हूँ, चूँकि हम लोग फील्ड में काम करते हैं और बहुत से ऐसे पॉलिसी धारक मिलते हैं, तो पता चलता है कि यही प्लान उनका पहले से चल रहा है या हम लोग भी सुझाव देते हैं। तो वैसे तो भारतीय जीवन बीमा निगम की कोई भी पॉलिसी खराब नहीं है, हर पॉलिसी की अपनी अपनी खासियत है। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में देखा जाए तो सबसे अधिक बेहतरीन पॉलिसी इसे लोग क्रय कर रहे हैं। अभी सबसे अधिक बिक्री इस प्लान की हो रही है, लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो आइए जीवन लाभ प्लान है क्या, इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो इस प्लान का जो टेबल संख्या है वो 736 है और इसमें 3 विकल्प दिया हुआ है। उसी विकल्प में से कोई एक प्लान ले सकते हैं या तीनों प्लान ले सकते हैं। अगर इस प्लान को लेने के लिए न्यूनतम आयु की बात करें तो इस प्लान को लेने के लिए न्यूनतम आयु है 8 साल, यानी यह प्लान 8 साल के बच्चा का भी लिया जा सकता है। और अधिकतम आयु की बात करें तो 59 ईयर्स, यानी 59 साल के व्यक्ति को भी यह बीमा दिया जा सकता है। उसके लिए अलग अलग टर्म कंडीशन है। न्यूनतम बीमा धन 2 लाख रुपया है। बीमा धन वो राशि होती है जिसके तहत आपका लाभ निर्धारित किया जाता है और रिस्क कवर निर्धारित किया जाता है। इसका मतलब 2 लाख का मतलब ये नहीं है कि आपको 2 लाख जमा करना है, नहीं, ये बीमा धन की बात कर रहे हैं। तो न्यूनतम बीमा धन 2 लाख है। अधिकतम बीमा धन की कोई सीमा नहीं है, आप 5 लाख 10 लाख या अपनी क्षमता के अनुसार अधिकतम कितना का भी बीमा आप ले सकते हैं। बीमा अवधि जैसे शुरू में ही मैंने बताया कि इसमें 3 विकल्प है, 16 साल, 21 साल और 25 साल। इन्हीं तीनों में से कोई एक विकल्प का आपको चयन करना है। प्रीमियम अवधि है 10 साल, 15 साल, 16 साल। अब इस पर मैं चर्चा करूं। यदि आप जीवन लाभ 16 साल के लिए लेते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा 16 साल का, रिस्क कवर करेगा 16 साल, लेकिन जमा करना है मात्र 10 साल। अगर यही प्लान आप 21 साल की ले लेते हैं तो आपको लाभ मिलेगा 21 साल का, पैसा मिलेगा 21वां साल, लेकिन जमा करना है आपको 15 साल। यही प्लान यदि आप 25 साल की ले लेते हैं तो आपको लाभ मिलेगा 25 साल का, पैसा मिलेगा 25वां साल, रिस्क कवर करेगा 25 साल तक, लेकिन आपको जमा करना है मात्र 16 साल। ये इस प्लान की खासियत है। अधिकतर प्लान ऐसे हैं जैसे अगर कोई 25 साल के ले लेते हैं तो उसमें 25 साल तक प्रीमियम पेड करना है, लेकिन इसमें क्या है कि 16 साल हम जमा किए, टेंशन फ्री हो गए, हमारी पॉलिसी चलती रह रही है। इसमें सरेंडर करने की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर 1 साल कंटिन्यू पॉलिसी चल गई है तो आप 1 साल के बाद इसे सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन मैं सरेंडर करने का सुझाव नहीं दे सकता। इसलिए नहीं दे सकता है कि देखिए, सरेंडर करने पर डिडक्शन कटता है। बहुत सारे पॉलिसी धारकों को या जो लोग नहीं जानते हैं उनको शिकायत रहती है कि मैंने इतना जमा किया और सरेंडर करने पर कम राशि मिली। तो मैं बता दूं कि ये इंश्योरेंस है, इसने आपका रिस्क कवर किया है, तो सरेंडर करने पर पैसा की कटौती होती है। सपोज दैट, मान लीजिए कि आपने 25 साल के लिए जीवन लाभ लिया, 10 लाख का बीमा उसका है, 10 लाख का बीमा धन लिया आपने और 50,000 प्रीमियम है। एक उदाहरण, 50,000 रुपया जमा किया,
2 दिन बाद पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, तब तो वहाँ पर एलआईसी को 10 लाख देना है। अगर एक्सीडेंट से मृत्यु हुई है तो 20 लाख देना है। तो वहाँ एलआईसी कहेगी कि नहीं भाई, आप 50,000 रुपया दिए हैं, 50,000 रुपया आप हमसे वापस ले लीजिए। तो आप मानेंगे? उसी तरह चूँकि ये रिस्क कवर किया है, इसलिए बीच में सरेंडर करने पर कटौती होती है, डिडक्शन होता है। इसलिए विशेष परिस्थिति में ही पॉलिसी को सरेंडर करना चाहिए, अन्यथा पॉलिसी को सरेंडर करने से बचना चाहिए। वैसे सरेंडर करने की सुविधा उपलब्ध है। हाँ, इसमें ऋण की सुविधा उपलब्ध है। अगर 1 साल कंटिन्यू पॉलिसी आपकी चल गई है तो 1 साल के बाद आप कभी भी उस पर उसके वैल्यूएशन के अनुसार ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। 10.5% उसका वार्षिक ब्याज लगता है। अभी वर्तमान में उसका अलग अलग टर्म कंडीशन होता है, लेकिन वो बहुत ही आसान होता है। आप अपनी पॉलिसी पर जब चाहें 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद कभी भी आप अपनी पॉलिसी पर लोन ले सकते हैं। जितने साल आपकी पॉलिसी चली है उसके अकॉर्डिंग आपको लोन मिलता है। अब चलिए तीनों उदाहरण को हम लोग बारी बारी से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की आयु है 35 साल और उसने 5 लाख का बीमा लिया 16 साल के लिए, तो उसका जमा करना कितना दिन है? 10 साल जमा करना है। उसका वार्षिक प्रीमियम कितना पड़ेगा? 44,339 रुपया। यानी 10 साल में उसका कुल जमा रकम होगा 4,43,390 रुपया। अब प्रश्न उठता है कि पैसा कब मिलेगा? तो पैसा 16वां साल मिलेगा। कितना मिलेगा? तो देखिए 16वें साल मिलेगा क्या? बीमा धन 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो 5 लाख ये तो मिलना ही मिलना है, और 16 साल का सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस मिलेगा लगभग 3,28,000। और जो पॉलिसी 15 साल से अधिक चल जाती है उसमें अंतिम अतिरिक्त बोनस भी मिलता है। तो अंतिम अतिरिक्त बोनस लगभग 12,500 रुपया, कुल मिलाकर 8,40,500 रुपया लगभग आपको मैच्योरिटी मिलेगा। इसमें मृत्यु लाभ क्या है? अगर मान लीजिए कि दुर्भाग्यवश ईश्वर न करे 16 साल की अवधि में अगर सामान्य मृत्यु होती है तो उसमें बीमा धन प्लस सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस प्लस अंतिम अतिरिक्त बोनस, मान लीजिए कि 10 साल पॉलिसी चली है या 15 साल पॉलिसी चली है और सामान्य मृत्यु हो जाती है तो बीमा धन प्लस उतने दिन का सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस। अगर 15 साल से अधिक चली है पॉलिसी तो उसमें अतिरिक्त बोनस भी मिलता है। अगर दुर्घटना से मृत्यु हुई है तो दुर्घटना से मृत्यु की स्थिति में बीमा धन के बराबर अतिरिक्त राशि मिलती है, लेकिन उसे सिद्ध करना पड़ता है कि दुर्घटना से मृत्यु हुई है। आइए दूसरा उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कि वही व्यक्ति जिसकी आयु 35 साल है उसने 5 लाख का ही बीमा 21 साल के लिए लेता है, तो उसमें उसको जमा कितना करना पड़ेगा? 15 साल जमा करना है। उसका वार्षिक प्रीमियम कितना पड़ेगा? 29,196 रुपया। 15 साल में उसका कुल कितना जमा हो रहा है? 4,37,940 रुपया। अब 21वां साल उसे मिलेगा क्या? तो बीमा धन 5 लाख, 21 साल का सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस लगभग 4,72,000 और 21 साल का अंतिम अतिरिक्त बोनस लगभग 50,000। 21वें साल कुल मिलाकर उसे लगभग 10,22,500 रुपया मैच्योरिटी मिलेगी। मृत्यु लाभ वही मिलेगा और दुर्घटना से मृत्यु होती है तो वही मिलेगा। यानी मृत्यु लाभ में जैसे सामान्य मृत्यु होती है तो 5 लाख प्लस सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस और उतने दिन का अंतिम अतिरिक्त बोनस, और दुर्घटना से मृत्यु होती है तो बीमा धन के बराबर अतिरिक्त राशि, यानी 5 लाख का है तो 10 लाख मिलेगा। अब आइए तीसरा उदाहरण जानते हैं। वही व्यक्ति जिसकी आयु है 35 साल और 5 लाख का ही बीमा लेता है और 25 साल के लिए बीमा लेता है, तो उसे जमा करना है मात्र 16 साल। उसका वार्षिक प्रीमियम कितना पड़ेगा? मात्र 25,130 रुपया। 16 साल में उसका कुल जमा कितना होगा? तो 4,02,080 रुपया। 25वें साल मिलेगा क्या? तो बीमा धन 5 लाख प्लस 25 साल का सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस लगभग 6 लाख और 25 साल का अंतिम अतिरिक्त बोनस लगभग 2,25,000। कुल मिला के पूर्णावधि रकम लगभग 13,25,000 मिलेगा। और 25 साल की अवधि में अगर सामान्य मृत्यु होती है तो 5 लाख प्लस जितना दिन पॉलिसी चली है उतने दिन का सामान्य प्रत्यावर्ती बोनस। अगर पॉलिसी 15 साल से अधिक चली है तो उसमें अंतिम अतिरिक्त बोनस भी मिल जाएगा। अगर दुर्घटना से मृत्यु हुई है तो बीमा धन के बराबर अतिरिक्त राशि प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस
प्लान को आप बेहतरीन ढंग से समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि ये प्लान आपको समझ में आया होगा। यदि आप इस प्लान को लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। मैं केवल एक फ़ोन कॉल की दूरी पर हूँ आपसे। आप केवल जहाँ चाहेंगे मैं आ सकता हूँ, बुला सकते हैं, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा और जो भी फ़ॉर्मल प्रक्रिया है, पूरा करने के बाद पॉलिसी शुरू किया जा सकता है। तो मैं आग्रह करूँगा कि एक सेवा का मौका दिया जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।